हेलो स्टूडेंट्स, यस 12th क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचा गया है। अब देखिए, इसमें जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने उस समय जो समाज में जाति प्रथा का प्रचलन था उसका इसमें वर्णन किया है। अब जैसे देखिए, जैसा इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वैसी ही इसमें उस समय प्रचलन था। यानी कि जैसी जाति वैसा ही श्रम विभाजन, जैसा जो जिस जाति का होता था उसके श्रम का वैसा ही विभाजन कर दिया जाता था। यदि कोई निम्न स्तर का है, निम्न जाति का है, तो उसे निम्न स्तर का कार्य सौंप दिया जाता था। अब देखिए, उस समय क्या था, जाति प्रथा श्रमिक विभाजन की दोषी क्या था। उस युग में कुछ लोग जातिवाद के समर्थक थे। वे मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु इसमें आपत्ति इस बात पर है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। यानी कि क्या था, उस समय भारत में यदि कोई निम्न जाति का होता था तो उसे निम्न स्तर का कार्य दिया जाता था और उसी के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता था। ये हमारी भारतीय सभ्यता में उस समय दोष पाया जाता था। भूखमरी और बेरोजगारी का कारण, तो देखिए उस समय क्या हो गया, तो ये श्रम विभाजन आगे चलकर बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बना। क्या था, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांधे देने की दोषी है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखों मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती थी। तो देखिए क्या था कि जिस तरह उसका जो पेशा होता था उसको वही कार्य करना पड़ता था। यानी कि जैसे उसके दादा परदादा जिस कार्य को करने में निपुण थे, तो उनके आगे वंशज भी वही कार्य करने के लिए मजबूर होते थे। भले ही उनकी उस कार्य में रुचि हो या न हो, उन्हें वो कार्य करना ही पड़ता था। वे उस कार्य के लिए बाध्य थे। तो इसलिए उस समय समाज में काफी बेरोजगारी फैल गई थी। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता था। यानी कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया जाता था, जिसमें किसी की इच्छा शामिल नहीं होती थी। यानी कि किसी से उसकी मर्जी या इच्छा नहीं पूछी जाती थी, केवल श्रम का विभाजन कर दिया जाता था। और इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख होता है। यानी कि पूर्व निर्धारित होता था, किसी की कोई इसमें रुचि नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप लोग विवशता के साथ अरुचि पूर्वक काम करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं। यानी कि उस समय फिर क्या था, जब उन्हें उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता था तो वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते थे। यानी कि वे मानसिकता का शिकार हो जाते थे। उनका काम में दिल दिमाग नहीं लग पाता। अतः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज, तो अब इसमें क्या था, देखिए, लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भारतता का भाव हो। किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सब तरफ फैल जाए। अब क्या था कि जो अंबेडकर जी थे वो समाज में चारों ओर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा चाहते थे। वे कहते थे कि एक कार्य के आधार पर किसी को नीचा ठहरा देना या उसकी जाति के आधार पर उसको निम्न कार्य दे देना, कार्य सौंप देना, यह सही नहीं है। सभी को समान रूप से ही कार्य देना चाहिए और उसका निर्धारण होना चाहिए। वे कहते थे कि भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। यानी कि जो चारों ओर भाईचारा है, जो भारतीय लोग हैं वे आपस में दूध और पानी की तरह आपस में मिल कर रहे। जिस तरह दूध में पानी दिखाई नहीं देता, उसी तरह उनमें कोई भेदभाव दिखाई न दे। सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का
नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। वे कहते थे कि सभी के लिए हमें हमारे मन में सम्मान होना चाहिए और सभी के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, यानी कि सभी को समान समझना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, आवागमन, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के अधिकार पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। यानी कि क्या है, सभी को समान रूप से सारे अधिकार देने चाहिए। और अगर ये नहीं है कि किसी के पास कोई संपत्ति है तो हमें उसकी जांच पड़ताल करें कि हाँ वो निम्न स्तर का है, उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी जीविका चुनने और उसके अनुसार उसके पास धन होने का उसके पास उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसके पास उसका अधिकार होना चाहिए। अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दास्ता में जकड़ा जाता है। दास्ता केवल कानूनी ही नहीं होती, जहां दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, वहां भी दास्ता होती है। जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब क्या है, यानी कि जाति प्रथा में भी हमें उस समय क्या था, जाति प्रथा का प्रचलन था, तो उसके अनुसार व्यक्ति अपने पेशे अपनाता था। जिसकी जैसी जाति वो वैसा ही पेशा अपनाता था, वैसा ही कार्य करता था। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि उस समय समाज में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता था, जो कि अम्बेडकर ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने प्रयासों से इस चीज को खत्म करना चाहा और समाज में समानता का अधिकार स्थापित करने की पूर्ण कोशिश की और उसमें वे सफल भी हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार उस समय समाज में जाति के आधार पर सभी को अपना कार्य करना होता था। वो अगर निम्न जाति का था तो उसे निम्न स्तर का कार्य करने के लिए वह मजबूर और बाध्य होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर किया है। अगर आप लोगों को कोई समझने में या कहीं भी कंफ्यूजन आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।